आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और मैं गिरिराज सर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस, बैक्टीरियोफेज, वायरियोट्स, प्रियोन, इनसे एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इनसे कभी एक एक दो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे एडीए के एग्ज़ाम में, एसडीओ के एग्ज़ाम में, आरईओ के एग्ज़ाम में, और दूसरे जो भी आरआरबी, एनटीपीसी या व्यापा में, रेलवे है, उन सब के एग्ज़ाम में भी वायरस से वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले वायरस, विषाणु, हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु। वायरस एक लैटिन वर्ड होता है। वायरस क्या है, एक लैटिन शब्द होता है, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है पॉइजन। क्या होता है, जिसका मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, जहर, जिसका मतलब क्या होता है पॉइजनस, या पॉइजन कह सकते हैं हम, जिसका मतलब क्या होता है जहर होता है। या फिर जहर के अलावा और क्या होता है, वेनम, या फिर सीक्रेटिन। वायरस एक लैटिन शब्द होता है जिसका तात्पर्य होता है जहर, पॉइजन, वेनम या सीक्रेटिन। एग्जाम में पूछा जाता है कि वायरस एक किस प्रकार का शब्द है। वायरस एक लैटिन वर्ड होता है जिसका तात्पर्य, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है पॉइजन, वेनम या सीक्रेटिन, अकॉर्डिंग टू पास्चर। ये सब किसके अकॉर्डिंग है, पास्चर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पास्चर। वायरस की डिस्कवरी किसने की, इवानोवस्की। वायरस की डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी ऑफ वायरस, डिस्कवरी ऑफ वायरस। तो डिस्कवरी ऑफ वायरस किसने की है, तो डिस्कवरी ऑफ वायरस इवानोवस्की। किसने की है, इवानोवस्की। इवानोवस्की के द्वारा किसकी, वायरस की डिस्कवरी। कौन सा वायरस, टीएमवी। कौन सा वायरस की डिस्कवरी की गई है, टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी की गई है। वायरस कौन सा, टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी, टीएमवी मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी की गई है। टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी की गई, किसके द्वारा की गई है, तो इवानोवस्की के द्वारा। कौन से वायरस, विषाणु, टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी की गई है। तो हम इवानोवस्की को क्या कहते हैं, फादर ऑफ वायरोलॉजी। इसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ वायरोलॉजी। इसे हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहते हैं। अब एक वैज्ञानिक है वेजरनिक, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेजरनिक जो वैज्ञानिक है, वेजरनिक वैज्ञानिक ने क्या किया है। एक थ्योरी दी है, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम। कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम एक सिद्धांत दिया है, किसने दिया है, तो वेजरनिक ने। कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम एक सिद्धांत या एक थ्योरी है। इसका ये इनकी लैंग्वेज में, लैटिन भाषा, ये इसका इंग्लिश में मतलब होता है इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस लिविंग एजेंट या संक्रमित जीवित तरल। हिंदी में इसका मतलब होता है संक्रमित जीवित तरल। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम सिद्धांत किसने दिया, तो आपको आंसर बताना है, वेजरनिक ने दिया है। अब ये कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम सिद्धांत क्या है, ठीक है, क्या है देखो आप। तो इसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट। ये टोबैको का प्लांट है, ठीक है, किसका, टोबैको का। ये टोबैको का प्लांट है, तम्बाकू का। इसके अंदर इन्फेक्शन था, किसका, टीएमवी वायरस का। किसका इन्फेक्शन था, टीएमवी वायरस का। तो ये क्या, इन्फेक्टेड प्लांट है, मतलब डिजीज वाला, जिसमें क्या बीमारी हो रही है, इसमें इन्फेक्टेड प्लांट है। क्या हुआ, इससे इंजेक्शन से क्या निकाला, सेल से तरल पदार्थ निकाला यहाँ से, इसकी लीफ से, और किसके अंदर डाल दिया, एक हेल्दी प्लांट के अंदर, एक हेल्दी टोबैको प्लांट के अंदर क्या डाल दिया, तरल डाल दिया। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, अगर किसी की लार किसी के संपर्क में आ जाती है, मुंह के अंदर चली जाती है, तो उसको क्या हो जाता है, कोरोना वायरस। तो वायरस का संक्रमण कैसे होता है, जैसे एड्स है, तो एड्स कैसे फैलता है, जब जिस व्यक्ति को एड्स हो रहा है उसका ब्लड दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, मतलब उसके शरीर में चला जाए किसी भी प्रकार, तो उसको क्या हो जाएगा, एड्स। उसी प्रकार से वैज्ञानिक ने क्या किया, जिस प्लांट में तम्बाकू टोबैको मोज़ेक वायरस का इन्फेक्शन हो रहा था, उसके यहाँ से कुछ लिक्विड निकाला इंजेक्शन से, और उसको एक स्वस्थ प्लांट, एक हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया। एक हेल्दी प्लांट के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या होगा, तो ये स्वस्थ प्लांट में भी क्या होगा, वायरस के लक्षण आ जाएंगे। इस स्वस्थ प्लांट में भी क्या होगा, वायरस के लक्षण आ जाएंगे। तो इसने बताया कि इसका जो लिक्विड है,
इसका जो लिक्विड है उसमें संक्रमण की क्षमता होती है। इसका जो कोशिका का रस होता है, ठीक है, सेल सेप होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, इसमें किसकी पावर होती है? कंटामिनेशन, संक्रमण की क्षमता होती है। तो उसको क्या बोला उसने? इन्फेक्शियस लिविंग एजेंट। मतलब जो तरल पदार्थ होता है उसमें संक्रमण की क्षमता होती है। उसको इनकी लैंग्वेज में, मतलब जो वैज्ञानिक जिस देश का है वहाँ की लैंग्वेज में कॉन्टेजियम वाइवम फ्लोडियम कहते हैं। वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है, याद रखना, वायरस इज स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। वायरस बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो जाता है। मतलब ऐसे फिल्टर आते हैं जो बैक्टीरिया को रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। जैसे हम चाय छानते हैं, ठीक है, तो चाय छन्नी यूज करते हैं तो चाय पत्ती रह जाती है, चाय निकल जाती है। उसी प्रकार फिल्टर आते हैं। ऐसे फिल्टर जो पैथोलॉजी लैब के अंदर यूज होते हैं, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, जो बैक्टीरिया को पास नहीं होने देती, बट वायरस उनसे पास हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, वायरस से स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। और नॉर्मली वायरस की जो साइज होती है लेस देन 200 नैनोमीटर, ठीक, बहुत छोटा होता है। अब हम बात करते हैं वायरस के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। वायरस के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। वायरस के जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखो वायरस की जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस क्या क्या होते हैं। वायरस के जनरल कैरेक्टर, तो वायरस क्या है? वायरस कोई कोशिका नहीं है। वायरस ना लिविंग होता है ना नॉन लिविंग, दोनों के बीच की कड़ी होता है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होता है? कड़ी होता है, नॉन लिविंग होता है। अगर ये किसी शरीर के अंदर रहता है तो इसको लिविंग माना जाता है, अगर ये शरीर के बाहर रहता है तो इसको क्या माना जाता है? नॉन लिविंग माना जाता है। तो वायरस इज, इसका पहला पॉइंट है, विषाणु क्या होता है? वायरस इज सब माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप में बड़ी मुश्किल से देखता है, सब माइक्रोस्कोपिक एंड नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा होता है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या कि वायरस जो होता है एक अकोशिकीय जीव, नॉन सेलुलर का मतलब क्या होता है? अकोशिकीय जीव होता है। वायरस क्या होता है? अकोशिकीय जीव होता है। वायरस क्या होता है? एक अकोशिकीय जीव होता है। अकोशिकीय का मतलब कि जो ना तो कोशिका है, मतलब इसके अंदर ना तो आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, ना सेल वॉल मिलेगी, ना कोई कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं होता, इसलिए कैसा है? नॉन सेलुलर होती है। वायरस ओब्लिगेट क्या होता है? वायरस ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। वायरस क्या होता है? ओब्लिगेट पैरासाइट, याद रखना। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है अविकल्पी परजीवी। इसका मतलब होता है हमेशा इसको जिंदा रहने के लिए किसी होस्ट की आवश्यकता, मतलब ये किसी इंट्रासेलुलर होता है। कैसा होता है? इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर पैरासाइट क्या होता है? इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब होता है ये किसी कोशिका के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है। याद रखना, वायरस एक अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी होता है। क्या होता है? अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी होता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम? अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी। अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी होता है। अंतःकोशिकीय परजीवी होता है, अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी होता है। अगला पॉइंट, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए, दोनों नहीं होता। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो आरएनए होता है या फिर क्या होता है? डीएनए। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ, कभी भी दोनों एक साथ नहीं होता। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, दोनों कभी भी साथ में नहीं होते। वायरस का आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। ठीक, क्लियर। वायरस क्या है? वायरस एक डीएनए प्लस प्रोटीन या फिर आरएनए प्लस प्रोटीन की एक संरचना होती है। सिर्फ क्या होती है? वायरस क्या है? ओनली न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। वायरस क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन है। ठीक है, वायरस क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन मीन्स या तो डीएनए प्लस प्रोटीन या फिर आरएनए प्लस प्रोटीन,
या फिर क्या होता है आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। ठीक, क्लियर है? या तो डीएनए प्लस प्रोटीन होगा या फिर क्या होगा आरएनए प्लस प्रोटीन होगा। वायरस जो है या तो क्या होता है डीएनए प्लस प्रोटीन होता है या फिर आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। क्लियर है? वायरस जो है या तो क्या होता है डीएनए प्लस प्रोटीन होता है या फिर आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। वायरस एग्जाम में पूछा जाता है कि वायरस में जो प्रोटीन होती है उसे हम क्या कहते हैं। वायरस में जो प्रोटीन होती है, वायरस में ये प्रोटीन जो है उसे क्या बोला जाता है, प्रोटीन कैप्सिड। जो प्रोटीन कोट होता है स्पेशली क्या लिखते हैं उसको हम, प्रोटीन कोट। प्रोटीन कवर जो होता है, प्रोटीन कवर जैसे डीएनए, वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, इसके चारों ओर क्या होती है, इस प्रकार से क्या होती है, प्रोटीन। ठीक है, वायरस में चारों तरफ क्या होती है, इस प्रकार से प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन कोट जो होता है, प्रोटीन कवर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। क्या कहते हैं, प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड की छोटी छोटी इकाइयाँ, स्मॉल यूनिट क्या कहलाती है, कैप्सोमियर। क्या कहलाती है, कैप्सोमियर कहलाती है। छोटी छोटी यूनिट क्या कहलाती है, ये कैप्सोमियर। ठीक है ना, पूरी को क्या बोलेंगे हम, पूरे को क्या बोलेंगे, कैप्सिड। और उसकी छोटी छोटी इकाइयाँ, एक सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वायरस में जो प्रोटीन कोट होता है उसे क्या कहते हैं हम, तो वायरस में जो प्रोटीन कोट होता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड की इकाइयों को, कैप्सिड की यूनिट को क्या कहते हैं, कैप्सिड की यूनिट को हम कैप्सोमियर कहते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं और क्या होता है वायरस के अंदर। वायरस अगर किसी शरीर के अंदर है तभी उसको क्या बोला जाता है, लिविंग, मतलब जीवित। अगर किसी कोशिका के बाहर है तो क्या होता है, अजीवित। ठीक है, वायरस किसी शरीर के अंदर है तभी इसको क्या बोलते हैं, तभी इसको क्या बोला जाता है, वायरस। वायरस अगर किसी कोशिका के अंदर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लिविंग, जीवित। ठीक है, अगर किसी कोशिका के अंदर है, इनसाइड सेल। अगर कोशिका के बाहर है तो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग, अजीवित होता है। तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मीजोबायोटिक एजेंट। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि वायरस बायोटिक एजेंट है, एबायोटिक एजेंट है। बायोटिक मतलब जीवित, एबायोटिक मतलब अजीवित, लेकिन ये दोनों की तरह होता है। तो ऐसे कारक मीजोबायोटिक एजेंट कहलाते हैं। ठीक है ना, जो अजीवित और जीवित दोनों के बीच में होता है उसे क्या बोलते हैं, मीजोबायोटिक एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोबायोटिक एजेंट कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट, वायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ या तो क्या होता है, डीएनए होता है या फिर क्या होता है, आरएनए होता है। तो मैंने आपको अभी बताया या तो डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, अभी देखो कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस जो होता है, कोरोना वायरस, उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो आरएनए होता है। तो अपन कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। देखो, जनरली जो प्लांट वायरस होता है, जनरली है ना, सामान्य तौर पर बात करें, जनरली जो प्लांट वायरस होते हैं, जनरली जो प्लांट वायरस हैं, उनका आनुवंशिक पदार्थ, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जनरली जो प्लांट वायरस होते हैं उनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं जनरली, है ना, सभी का। इसका कोई अपवाद है क्या, कि ऐसा कोई प्लांट वायरस है जिसका आनुवंशिक पदार्थ क्या हो, डीएनए? तो अपवाद है, एक्सेप्शन है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ये कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो है इसका आनुवंशिक पदार्थ डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो प्लांट वायरस होते हैं, जनरली प्लांट वायरस जो होते हैं उनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो जनरली प्लांट वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, प्लांट वायरस का आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। लेकिन अपवाद कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, अगला है जनरली जो एनिमल वायरस होते हैं, मतलब ऐसे वायरस जो एनिमल में बीमारी पैदा करते हैं। जनरली एनिमल वायरस, प्लांट वायरस का मतलब जो प्लांट में बीमारी पैदा करते हैं, जनरली एनिमल वायरस जो एनिमल में बीमारी पैदा करते हैं, उनका आनुवंशिक पदार्थ होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए।
क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जनरली एनिमल वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है। लेकिन अपवाद होते हैं यहाँ भी, अपवाद। अब अपवाद कौन कौन से अपवाद की बात करें हम, तो देखो अपवाद कौन कौन से, जैसे एड्स वायरस। एड्स का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। दूसरा इसके बाद एचआईवी वायरस हो गया, सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसके बाद तीसरा पोलियो वायरस, पोलियो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। फोर्थ पोलियोमाइसिटीज वायरस, इसके बाद पोलियो हो गया। इन्फ्लुएंजा स्मॉल पॉक्स वायरस, ये जो इंसानों में बीमारी होती है स्मॉल पॉक्स वायरस, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसके बाद ऐसे कोरोना का वायरस, नोवेल कोविड-19 जो होता है वो भी आरएनए होता है। तो ये सब क्या अपवाद है, क्लियर है। तो हमको याद रखने हैं कि जनरली प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होना चाहिए, लेकिन प्लांट के एग्जाम में पूछा जाता है एग्रीकल्चर के लिए, एनिमल का नहीं पूछेंगे। क्लियर है यहाँ तक। एक चीज़ हो रहा है, क्या है, इधर देखो, वायरस जो है, कुछ वायरस में जो प्रोटीन कोट है, कैप्सिड जो होती है ना, कैप्सिड, कैप्सिड के बाहर एक लेयर और होती है जिसको हम एनवेलप कहते हैं। कुछ वायरसेस में क्या होती है, प्रोटीन कोट जो है इसके बाहर एक लेयर और होती है, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम बना के बताया था ऐसे ये। तो इस प्रोटीन कोट के बाहर एक लेयर और होती है जिसे क्या कहते हैं, अनवेलप कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, अनवेलप कहते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वायरस क्या है, किस प्रकार से बीमारी पैदा करता है। तो प्लांट के अंदर क्या करता है, बहुत सारी बीमारियाँ करता है वायरस, बहुत सारी। आपने वायरस लीफ कल बीमारी करता है, मोजेक बीमारी, येलो मोजेक। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ट्रांसमिशन से। तो एंटोमोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है ट्रांसमिशन अलग अलग, या फिर पैथोलॉजी में भी कि अलग अलग डिजीज़ का ट्रांसमिशन, या तो कोई इंसेक्ट क्या होता है, एफिड होता है, जैसेड होता है, वाइट फ्लाई है, ये सब क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं प्लांट डिजीज का। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जीवाणु भोजी। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जीवाणु भोजी क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जीवाणु भोजी क्या होता है। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, ठीक है, वायरस, दैट वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो किसको, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता हो, उसे क्या कहते हैं हम, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ऐसा वायरस जो किसको संक्रमित कर सके, बैक्टीरिया को, मतलब ऐसा वायरस भाई जो बैक्टीरिया को बीमार कर सके, बैक्टीरिया में भी क्या कर सके, संक्रमण कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ऐसा वायरस जो क्या करे, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्टेड करता है, उसे क्या कहते हैं हम, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज की जो खोज है, खोज, डिस्कवरी, खोज जो F.W. टॉर्ट ने, किसने, F.W. टॉर्ट के द्वारा की गई है। बैक्टीरियोफेज टर्म जो है, शब्द जो है, किसने दिया है शब्द, बैक्टीरियोफेज शब्द जो दिया है फिलिक्स डी हर्ले। किसने दिया है, फिलिक्स डी हर्ले ने दिया है। बैक्टीरियोफेज टर्म किसने दिया, फिलिक्स डी हर्ले ने। खोज किसने की, F.W. टॉर्ट। बैक्टीरियोफेज क्या है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ऐसा विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है, उसे क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी कहते हैं। इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बैक्टीरियोफेज का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। तो बैक्टीरियोफेज का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्लियर है। अब अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बायरियोड्स। कौन सा है, बायरियोड। वो भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम में जो एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें बायरियोड से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बायरियोड्स क्या है,
तो देखो वायरियोट्स वायरस से भी एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो बीमारी पैदा करता है। वायरियोट्स वायरस से भी छोटा है। वायरियोट्स जो होता है किससे, वायरस से भी छोटा एक क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, पैथोजन होता है जो बीमारी पैदा करता है। वायरियोट्स की खोज किसने की, टीओ डायोनियर। वायरियोट्स की जो डिस्कवरी है, खोज जो है किसने की है, टीओ डायोनियर ने की है। वायरियोट्स की डिस्कवरी टीओ डायोनियर के द्वारा की गई है। वायरियोट्स के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है कि वायरियोट्स का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है। वायरियोट्स का आनुवंशिक पदार्थ ना डीएनए होता, ठीक है, ओनली आरएनए। वायरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ओनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। वायरियोट्स का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए। वायरियोट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आरएनए। इसमें प्रोटीन और डीएनए क्या होती है, एब्सेंट। प्रोटीन एंड डीएनए क्या होता है, एब्सेंट होता है। डीएनए एंड प्रोटीन दोनों क्या होता है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। वायरियोट्स में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। प्रोटीन और डीएनए क्या होता है, एब्सेंट होता है। वायरियोट्स से प्लांट में कौन सी बीमारी होती है, तो वायरियोट्स से प्लांट में कौन सी बीमारी होती है, वायरियोट्स से प्लांट में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। कौन सी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। वायरियोट्स से कौन सी बीमारी होती है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है। ये एग्जाम में पूछी जाती है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कैसे होती है, तो वायरियोट्स के द्वारा होती है। क्लियर है। अब ये वायरियोट्स से भी छोटा एक और क्या होता है, कोजल ऑर्गेनिज्म होता है। वायरियोट्स से भी छोटा कोजल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, तो बात करते हैं प्रियोन। वायरियोट्स से भी छोटा कोजल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, प्रियोन। वायरियोट्स से भी छोटा एक कोजल ऑर्गेनिज्म है प्रियोन। वायरियोट्स से भी छोटा क्या है, प्रियोन है। प्रियोन जो होता है ये मतलब सबसे छोटा कोजल और मतलब पैथोजेनिक इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है। मतलब ऑर्गेनिज्म कह नहीं सकते, सबसे छोटा बीमारी पैदा करने वाला एजेंट है। ये कोशिका नहीं है, याद रखना, ना तो वायरस कोशिका है, ना वायरियोट्स कोशिका होता, ना प्रियोन कोशिका होता। ये तीनों कोई कोशिका नहीं है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तब आपको क्या बताना है, तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। अगर ऐसा पूछा गया सबसे छोटा इन्फेक्शियस एजेंट, बीमारी पैदा करने वाला एजेंट, तो प्रियोन होता है। सबसे छोटा बीमारी पैदा करने वाला एजेंट, तो बीमारी पैदा कर सकता है, ये कोई कोशिका नहीं है। प्रियोन जो है ओनली इन्फेक्शियस प्रोटीन। प्रियोन ऐसा कोजल ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका, प्रोटीन का बना होता है। इसमें ना तो आरएनए होते ना डीएनए होता है। याद रखना, प्रियोन के अंदर ना आरएनए होता है ना डीएनए होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ओनली इन्फेक्शियस प्रोटीन। सिर्फ किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और यही प्रोटीन क्या करती है, इसके अंदर बीमारी पैदा करती है। इससे ऐसी कोई बीमारी, तो आपने सुना होगा मैड काउ डिजीज, शिप के अंदर मैड काउ डिजीज एक होती है, मैड काउ डिजीज। स्कर्पी डिजीज होती है शिप के अंदर, स्कर्पी डिजीज किसके अंदर, भेड़ के अंदर, स्कर्पी डिजीज। और इंसान में एक बहुत ही अच्छी बीमारी, अच्छी तो बीमारी तो अच्छी नहीं होती कोई भी, मतलब उसका नाम थोड़ा अलग है, लाफिंग डिजीज। इंसान के अंदर इससे एक बीमारी होती है लाफिंग डिजीज, मतलब व्यक्ति हंसते हंसते मर जाता है। अपने को लग रहा है कि ससुरा हंसरा और निपट सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी, इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर एक बीमारी होती है, कौन सी, लाफिंग डिजीज। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राइटजूवेल्ड सिंड्रोम, ठीक है। क्राइटजूवेल्ड सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है इंसान के अंदर, किससे, प्रियोन से। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अभ्यास एग्री एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।